जोधपुर के उत्तर क्षेत्र में आज थम गया प्रचार प्रसार। जोधपुर के नगर निगम उत्तर के 80 वार्ड में मंगलवार शाम 5:30 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। नगर निगम उत्तर में 29 अक्टूबर को मतदान होगा। इस क्षेत्र के 3.88 लाख मतदाता 624 मतदान केंद्रों पर मतदान कर 296 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव प्रचार थमने से पूर्व कांग्रेस व भाजपा सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शहर के आधे हिस्से में प्रचार थमने से पूर्व आज दोनों प्रमुख दल सहित अन्य प्रत्याशियों ने जोर शोर से प्रचार अभियान को चरम पर पहुंचा दिया है। वार्ड छोटे होने के कारण प्रत्याशी भोपू प्रचार के बजाय ढोल नगाड़ों के साथ घर घर जाकर मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क करने को तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे में इस बार के निगम चुनाव में ज्यादा शोर शराबा सुनने को नहीं मिल रहा है। 4,500 से 6,000 मतदाता होने के कारण प्रत्याशियों के लिए भी सभी से संपर्क साध वोट देने की अपील करना आसान हो गया है। निकाय चुनाव को लेकर आज जोधपुर के उत्तर क्षेत्र में प्रचार प्रसार पर अब विराम लग गया है। अब 29 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आज जोधपुर के उत्तर क्षेत्र में कई प्रत्याशियों व निर्दलीयों ने रोड शो का आयोजन कर पूरी ताकत निकाय चुनाव में झोंक दी। वहीं कई क्षेत्रों में कई प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में मास्क बांटकर लोगों से निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जनता से सहयोग करने की अपील की गई। जोधपुर के भीतरी क्षेत्रों में आज कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी व बीजेपी प्रत्याशियों ने रोड शो व रैलियों का आयोजन कर अपने अपने वार्डों में घूमकर लोगों से मतदान करने के लिए विशेष रूप से आगाह किया गया। साथ ही साथ रोड शो के दौरान प्रत्याशियों के साथ में कई कार्यकर्ता व दिग्गज नेता व कई समर्थक मौके पर मौजूद रहे। इससे पहले क्षेत्र में देर रात्रि को शहर के उमेद चौक क्षेत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई दिग्गज नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के साथ में रैलियों का आयोजन कर बीजेपी का बोर्ड बनाने के लिए निकाय चुनाव में जनता से अपील की गई। वहीं दूसरी ओर आसीए अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत भी जोधपुर में कमान संभाले हुए हैं। कांग्रेस के कई उम्मीदवार व प्रत्याशियों के साथ में रैलियों के आयोजन में सम्मिलित होकर सभी वार्ड वासियों से निकाय चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए जनता से अपील की जा रही है। अब देखना यह होगा कि जोधपुर के उत्तर क्षेत्र में 29 अक्टूबर को होने वाले मतदान में किस प्रत्याशी का बोर्ड पर कब्जा होता है या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कई उम्मीदवार भी उम्मीद की किरण लगाए बैठे हैं। ऐसे में निकाय चुनाव में रगत भी तेजी से देखी जा रही। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। जोधपुर नगर निगम दक्षिण क्षेत्र से वार्ड नंबर 11 से नेक निर्भीक सेवाभावी शिक्षित कर्मठ ईमानदार उम्मीदवार निर्दलीय बाबू सिंह परिहार बैलेट नंबर 5 चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा पर बटन दबाकर विजय बनाए। सौजन्य से समस्त वार्डवासी व कार्यकर्ता। निर्दलीय उम्मीदवारों का डोर टू डोर जनसंपर्क जारी। निर्दलीय उम्मीदवार वार्ड 18 दक्षिण से सुभाष शर्मा का प्रचार प्रसार जारी। वहीं दूसरी ओर वार्ड 14 दक्षिण से फतेहराज सुथार का प्रचार पर संघर्ष जारी। जोधपुर में आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने वार्ड में अपनी सरकार का परचम लहराया जाए। वहीं जोधपुर में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कई उम्मीदवारों को भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इसी के चलते जोधपुर के वार्ड संख्या 18 दक्षिण से निर्दलीय उम्मीदवार व समाज सेवी सुभाष शर्मा का प्रचार प्रसार डोर टू डोर घर घर पर जारी है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित 16 सेक्टर वार्ड संख्या 18 दक्षिण से निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष शर्मा निकाय चुनाव में उम्मीदवार के पद पर चुनाव में संघर्ष कर रहे हैं। वहीं क्षेत्रवासियों से भी सहयोग करने की अपील की जा रही है। सोशल डिस्टेंस के साथ निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष शर्मा का अपने क्षेत्र वार्ड में प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर जोधपुर के वार्ड 14 दक्षिण से निर्दलीय उम्मीदवार फतेहराज सुथार का क्षेत्र में जनसंपर्क जारी है। नगर निगम चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी के तहत जोधपुर के दक्षिण क्षेत्र से वार्ड संख्या 14 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे फतेहराज सुथार का अपने क्षेत्र में जनसंपर्क जोरों शोरों पर चल रहा है। क्षेत्र में फतेहराज सुथार का भरपूर सहयोग क्षेत्र से मिल रहा है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। वहीं कई ऐसे कार्यकर्ता भी है जिनको टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होते देख निर्दलीय उम्मीदवारों को भी उम्मीद की किरण क्षेत्र से नजर आने लगी है। अब देखना यह होगा कि क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार अपना बैनर बनाते हैं या फिर पार्टी से जुड़े प्रत्याशी इस अपने बैनर पर अपनी नींव रख पाते हैं।
तीसरी और जोधपुर के नगर निगम दक्षिण क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बाबू सिंह परिहार का भी अपने क्षेत्र में लगातार प्रचार जारी है। गौरतलब है कि समाज सेवी बाबू सिंह परिहार ने हाल ही में पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना ने विकराल रूप धारण कर अपने पैर पसारे थे, जिसके चलते देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, इसके पश्चात अपने क्षेत्र में समाज सेवी बाबू सिंह परिहार ने अपने स्तर पर प्रयास करके कई दिनों तक जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट वितरण कर सामाजिक सरोकार निभाया था। वहीं दूसरी ओर निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बाबू सिंह परिहार ने आज अपने क्षेत्र में मास्क व तुलसी के पत्तों के साथ वितरण कर वार्ड वासियों से पूर्ण रूप से सहयोग करने की अपील की गई। वहीं प्रचार प्रसार के समय कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया व सरकार की गाइडलाइन का विशेष रूप से पालन किया गया। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 18 दक्षिण से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। आज सेक्टर 15 और सेक्टर 16 में मैंने डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग की और जनता ने मुझे उत्साहपूर्वक बहुत ही प्रेम प्यार और स्नेह से आशीर्वाद दिया और जीत की बधाई अभिनंदन दी थी मुझे। और मेरा उद्देश्य मेरे वार्ड को एकदम स्वच्छ रखना है और साफ़ सफाई या जो जनता की मूलभूत सुविधा हैं, बिजली, पानी, सड़क, लाइट, उसके लिए मैं जनता के आशीर्वाद से अगर जीत गया तो मैं ज़रूर अपनी कसौटी पे, जनता की कसौटी पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस वार्ड को एक ऐतिहासिक स्वच्छ वार्ड बनाकर रहूँगा, ये मेरा प्रण है। मैं फतेहराज माकड़ वार्ड 14 नगर निगम दक्षिण से निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ और मंडल के काफ़ी पदों पर भी आसीन रहा हूँ। इस बार वार्ड छोटे होने के कारण और कुछ जातिगत समीकरण हमारा अच्छा होने के कारण मैंने अपनी दावेदारी की थी, लेकिन किसी कारणवश मेरा टिकट काटकर किसी और कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया। तो इसलिए मुझे मोहल्ले वालों का पूरा तन मन से सपोर्ट है और उन्होंने ही मुझे खड़ा किया है और जीत का पूरा आश्वासन दिया है। जीतने के बाद मेरा विकास का विजन यही रहेगा कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, सफाई, सीवरेज और पार्कों का जो विकास करवाना है, उस पर मेरा पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा और जो भी वार्ड वासियों की मूलभूत समस्या रहेगी, मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि मैं उनका निस्तारण करूं। बाबू सिंह परिहार, भट्टी की बावड़ी, निर्दलीय उम्मीदवार से खड़ा हूँ। हमारे यहाँ के पब्लिक ने सहयोग करके हमको खड़ा किया है, इसलिए समस्या का समाधान करने के बाद कोई काम का रोड है, पाइपलाइन फिटिंग है, सफाई है, इनके लिए निवारण के लिए मैं पूरा तत्पर हूँगा। वार्ड नंबर 11 से नगर निगम दक्षिण क्षेत्र से पार्षद वार्ड नंबर 21 कांग्रेस प्रत्याशी पूरन सिंह राजपुरोहित खेड़ापा को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर विजय बनाए। सौजन्य से समस्त मित्रगण एवं वार्डवासी। इस साल नहीं निकलेगा जुलूस-ए मोहम्मदी। ईद मिलादुन्नबी जलसा समिति के अध्यक्ष हाजी हमीम बख्श व पुलिस के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया निर्णय। जोधपुर में हर साल निकलने वाले ईद मिलादुन्नबी का पर्व कोरोना गाइडलाइन के चलते इस वर्ष 30 अक्टूबर को अपने अपने घरों में ही मनाया जाएगा। आपको बता दें कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के दिन मुस्लिम इलाकों से जुलूस-ए मोहम्मदी का आयोजन किया जाता है। यह जुलूस जोधपुर के विभिन्न आंकड़ों से होकर स्टेडियम पहुंचता है। स्टेडियम से अशोक गहलोत व समाज के कई लोग हरी झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना करते हैं। वहीं यह जुलूस क्षेत्र के स्टेडियम से रवाना होकर बम्बा मोहल्ला, हाथीराम का ओडा, घंटाघर, घास मंडी, सोचती गेट से होकर जालोरी गेट ईदगाह जाकर संपन्न होता है। वहां पर तकरीर का आयोजन कर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालकर तकरीर का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार हाल ही में पूरे देश में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इसके पश्चात पूरे देश में संक्रमण बहुत तेजी से फैला और पूरे देश में पॉजिटिव मामले लगातार सामने आए। इसके पश्चात पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। हाल ही में कोरोना वायरस इनके चलते इस वर्ष 30 अक्टूबर को जुलूस-ए मोहम्मदी ईद मिलादुन्नबी का पर्व अपने अपने घरों में ही रहकर मनाने का निर्णय ईद मिलादुन्नबी जलसा समिति के अध्यक्ष
हाजी हम इनबॉक्स व जलसा समिति के कई कार्यकर्ता, पुलिस के आला अधिकारी, डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र यादव, एसीपी केंद्रीय देरावर सिंह, आसपास के थानाधिकारी सहित पुलिस के दर्जनों अधिकारी बैठक में मौजूद रहे और कोरोना वायरस इनके चलते यह फैसला लिया गया कि इस साल जुलूसे मोहम्मदी पर अपने अपने घरों में रहकर ही मनाया जाए और सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना की जाए। वही ईद मिलादुन्नबी के जलसा समिति के अध्यक्ष हमें बॉक्स में जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष ईद मिलादुन्नबी के दिन निकलने वाला जुलूस कोरोना वायरस के चलते नहीं निकाला जाएगा, इसलिए आप सभी से यह आह्वान किया जाता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहकर ही यह पर्व मनाएं और कोरोना से निजात पाने के लिए घरों से ही दुआएं की जाए। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट या शादी की वर्षगांठ पर अपने नजदीकी रहने वाले दोस्त और रिश्तेदारों को इस खुशी के मौके पर अपने साथ शरीक करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, जहां आपको मिलता है बड़ा हॉल, बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था, डांस करने के लिए बड़ा सा फ्लोर डीजे के साथ, फास्ट फूड व खाने की उच्चतम व्यवस्था और भी सब कुछ। तो सोचिए मत, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। संपर्क करें रॉक प्लेस, विनायक नगर, BR बिरला स्कूल, झवर रोड, जोधपुर, राजस्थान।